ट्रेन का चाल दे दिया, क्या दे दिया है? कितना? 18 km पर आवर, ठीक ना। फिर क्या दिया तुमसे? तुमको समय दे दिया है, कितना? 5 घंटा या हावर। क्या पूछा तुमसे है? दूरी। प्रश्न क्या था? एक ट्रेन की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी? तो देखो दूरी बराबर, हम पहले सवाल लिख लेंगे, फिर दूरी बराबर हम सूत्र क्या बताएं? चाल गुणे समय। अब जो जो दिया है उसका मान रख देंगे। चाल कितना दिया है? 18। समय कितना है? 5। 18 पाँचे 90। और दूरी का मात्रा किस में होता है? किलोमीटर में। तो लिखना जरूरी है, किलोमीटर या कियम या किमी, कुछ भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अर्थात जो ट्रेन 5 घंटा में कितना जाएगी? 90 किलो। देखो अब हम लोग जानेंगे कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी बटा में कुल समय। जैसे देखो अगर मान लो ये एक रास्ता है, क्या है? रास्ता है। यहाँ ए, ये बी जगह है, ये सी जगह है और ये डी जगह है। एक आदमी है, क्या है? एक आदमी है जो कि चलना शुरू कर दिया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 10 किलोमीटर। बी से सी की दूरी कितना? 5 किलोमीटर। और सी से डी की दूरी मान लो लिख दे रहे हैं 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर है, ठीक। ए चलना शुरू कर दिया, तो ए जब चलना यहाँ से शुरू किया, जब यहाँ पहुंचा तो उसने 10 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। इसमें कितना समय लगा? 2 घंटा का। कितना? 2 घंटा का। जब बी तक पहुंचा, जब बी से सी तक जाएगा, तो बी से सी तक मान लो जाने में उसको कितना लग गया? 1 घंटा। और ये तभी यहाँ पर आ गया। फिर सी से डी तक जाने में मान लो फिर 1 घंटा लग गया, ठीक। तो आप पूछ देगा ना कि इसकी औसत चाल बताओ, मतलब कुल दूरी कुल समय। हाँ, तो हम क्या करेंगे? हमसे अगर पूछ देगा, एक सवाल देगा 4 घंटा, औसत चाल पूछेगा। क्या पूछेगा? औसत चाल। औसत चाल तो होता है कुल दूरी। अब वो व्यक्ति जितना दूरी तय किया है उस कुल दूरी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कुल दूरी मतलब कुल मतलब इकट्ठा, ठीक ना। इकट्ठा हम लोग करें। देखो पहले कितना चला? 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ठीक ना। किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे। अब फिर क्योंकि औसत चाल निकालना है, चाल बराबर जान देखिए दूरी बटा में समय होता है, खाली उसके बाद औसत जोड़ दिया है। औसत जब जोड़ दिया है तो कुल दूरी यानी जहाँ से शुरू किया है जहाँ तक गया उसके बीच का कुल दूरी अलग अलग है ना, कुछ जोड़ देंगे। अब बटा में समय से भाग दे देंगे जोड़ के। तो समय क्या है? देखो वो समय पहले 2 घंटा लगा था, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा। देखो 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 2 1 3 और 1 4। तो उसकी चाल ना 17 बटा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा थी। या फिर अगर विकल्प में यही नहीं मिलेगा तो 4 सही 1 बटा में 4 km पर हावर। 4 चौको 16 और 1 17 बटा में 4। तो इस प्रकार से औसत चाल निकालते हैं। जैसे एक सवाल लिखो, प्रश्न लिखो। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी माने यशवन 16 मीटर कितना समय में? 4 सेकंड में तय करती है। 4 सेकंड में तय करती है तथा लिखो, हो गया? लिखो फिर पुनः 16 मीटर की दूरी
2 सेकंड में तय करती है। क्या करती है? 2 सेकंड में तय करती है। तो उस वस्तु की औसत चाल बताओ। क्या बताओ? औसत चाल बताओ। करके दिखाओ सभी लोग। सर मतलब सवाल सर ये S2 है, सर उसमें 16 सेमी जाने में लग रहा है, मतलब T2 2 सेकंड में पूरा कर देंगे। माने पहली जो आदमी चला ऐसे, ये A था, ये B था और ये C था। इसके बीच की दूरी 16 मीटर। इसके बीच की दूरी, एक आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, तो जब यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, तो वो अपनी गाड़ी में देखा तो उसको कितना सेकंड, 4 सेकंड लग रहा था। कितना? 4 सेकंड। जैसे मान लो यहाँ से मान लो पैदल चला होगा, फिर इसके बाद अगर बीच तो उसने साइकिल, बस, जीप कुछ पकड़ लिया होगा ना, तो उसको फिर 16 मीटर की दूरी जाने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। कितना सेकंड? तो उस व्यक्ति की औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल दूरी बटा में कुल समय। लगाएंगे? लगाओ तुम लोग, लगाओ तुम लोग। देखो, औसत चाल में कुल दूरी होता है। तो दूरी किसमें? एगो S1 है, एगो S2 है। तो 16 प्लस 16 जोड़ देंगे तो 16 प्लस 16। औसत चाल बराबर हम सूत्र लिखे हैं, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो देखो, कुल दूरी हो गया, अब कुल समय जोड़ रहे हैं। एगो 4 सेकंड लग रहा है, एगो को 2 सेकंड। तो 16 में 16 जोड़ेंगे 32, 4 में 2 जोड़ देंगे 6। तो या तो तुम चाहो तो इतना पे छोड़ सकते हो, मीटर प्रति सेकंड करके, या इसको और छोटा करोगे, 2 गुना 16 में 32 और 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या दशमलव में बदलना चाहोगे तो 3 5 से 15, फिर 3 ऐसे करते हुए मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी उस वस्तु की औसत चाल 3 दिन सर है। हाँ, उस वस्तु की औसत चाल जैसे देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी। वेग किसको कहेंगे? देखो, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक ना, मान लो इसके मार करना हो, इसके हाथ कर दे दियो भगवान, ये चलना शुरू कर दिया हो, तो मान लो ये यहाँ से चल रहा है, इस बिंदु से, बिंदु ए से चलना शुरू कर दिया, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। जैसे ये मार्कर यहाँ था, ये चलना शुरू कर दिया सीधे रेखा में, ये बी पे आ गया। कहाँ पे आ गया? बी पे आ गया, माने इस पॉइंट पे आ गया। यहाँ था, चलना शुरू किया है और ये यहाँ पे आ गया है, ठीक ना। तो अब इसके बीच का विस्थापन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो विस्थापन किसको कहते हैं? जहाँ तक पहुंचा है, जहाँ से शुरू किया था, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। तो देखो, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय अंतराल या फिर समय। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, देखो एकांक समय जो समय लगा उसका भाग कर रहे हैं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से परिभाषा सुनो, कैसे याद करते हैं। सुनो, पहले दिमाग में लगाना कि वेग चाहे गति पूछा है तो वस्तु क्या करेगा? चलेगी, तब भी निकलेगा। तो किसी गतिमान, अपने जोड़ देना, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में, माने समय से भाग दे रहे हैं, तो एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। आगे समझ में? किसी विस्थापन द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन वेग कहते हैं। वेग को किसको दिखाते हैं? भी से। भी से। हाँ, विस्थापन को सर जी वेग को लिखो, वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं।
अब हम लोग इस पे भी एक सवाल पढ़ेंगे कि बेग निकालने का। फिर उसके बाद जैसे औसत चाल पढ़ते हैं ना, अब इसी प्रकार से औसत बेग भी पढ़ेंगे। जैसे देखो सर औसत वेग का सूत्र ये होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। हाँ, अब देखो नीचे लिखो, बेग का मात्रक बेग का मात्रक क्या होता है? जो चाल का मात्रक होता है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड कामा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मुझे लिखो, एक बार बताओ, क्या बेग कभी शून्य हो सकता है? नहीं सर। जैसे हो सकता है। कैसे? क्योंकि जब विस्थापन शून्य हो सकता है किसी वस्तु का, अगर कोई वस्तु मान लो है यहाँ से जमीन पर से अगर हम उठा के फिर वही छोड़ रहे हैं तो उसी बिंदु पे गिरेगा। समझ रहे हो ना? कल समझाए थे। यस सर। यहाँ से अगर कोई चीज को फायर किया जाए तो ऊपर गया, फिर यहाँ सेम इसी पे आ गया, तो इसका विस्थापन जीरो। अब विस्थापन कहते किसको है? कि जो चीज जहां से शुरू की गई हो, मान लो यहाँ से शुरू की गई थी और सेम मुंह में पहुंच गई। अब ये है, इसी पे जब पहुंच गया, यहाँ से छूट गया, यहाँ पहुंच गया, तो इसके बीच में कुछ दूरी बच रही है, जो चिपका है ना, कुछ दूरी नहीं बच रही, तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। तो जब भाई विस्थापन जीरो हो जाएगा तो बेग जीरो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे जब भाई जीरो है और समय कितना लगा हो, तो जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो जीरो ही आएगा ना, तो बेग जीरो हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे, बेग वो एक ही साथ कुल लिख दे रहे हैं ना, जो बेग होगा धनात्मक भी हो सकता है, क्योंकि बेग जो है ना विस्थापन पे निर्भर करेगा। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। ऋणात्मक कब होगा? जब यहाँ से छोड़े ऊपर गया लेकिन यहाँ ना जाके नीचे गिर गया, इससे भी नीचे होते हुए नीचे चला गया, तो ऋणात्मक हो जाएगा। देखो बेग जो है धनात्मक कामा ऋणात्मक कामा शून्य हो सकता है। नीचे एक पॉइंट और लिखो, बेग कैसी राशि है? संवेग तथा धनात्मक ऋणात्मक और तथा बेग देखो मिला हुआ फिर से, बेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। सदिश राशि है। हाँ लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, बेग एक सदिश, बेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इतना पॉइंट हम लोग इसमें याद रखेंगे बेग में। देखो औसत बेग बराबर, हम लोग एक पे सवाल लगाएंगे, पहले शुद्ध जान लेते हैं। औसत बेग बराबर प्रारंभिक बेग किसको कहेंगे जी? माइनस अंतिम बेग। हाँ सही कह रहे हो, बटा में 2 प्लस रहेगा बीच में। जैसे प्रारंभिक बेग को ना u से दिखाते हैं, किसे? U से। आप अंतिम बेग को V से। बटा में 2। तो औसत बेग बराबर अगर बोलना हो तो भी बोल सकते हैं u प्लस v अपॉन 2। आप हिंदी में बोलोगे तो प्रारंभिक बेग प्लस अंतिम बेग। अब देखो प्रारंभिक बेग और अंतिम बेग किसको कहते हैं? जैसे ये यहाँ था, यहाँ से चलना शुरू किया है, क्या किया है? ये पहले स्थिर था ना। इस सवाल में बोलेगा ना कि कोई ट्रेन चाहे कोई वस्तु विरामा अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, माने उससे पहले वो विराम थी। विराम थी मतलब उसका पहला बेग यू क्या था? प्रारंभिक क्या था? शून्य था। और उसकी अंतिम बेग मतलब जैसे यहाँ गई, यहाँ तक जब यहाँ से वापस लौट रही है, जब यहाँ से लौटेगी ना, तो लौटने से पहले इसका बेग कितना था उस बताना है। तो मतलब बताना नहीं, उसको अंतिम बेग कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, यहाँ क्या है? खड़ी है या रुकी है, तो ये 0 है, तो u बराबर क्या है? 0। इसको खूब ऊपर, जैसे हम लोग फेंकते हैं कुछ, कोई वस्तु खूब ऊपर फेंकते हैं ना, तो जब मान लो अभी यहाँ गई, अब उससे ऊपर नहीं जाएगी, क्या जाएगी? अब इससे नीचे आएगी। तो यहाँ जब पहुंची है तो मान लो जब जहाँ पहुंची ना, फिर यहाँ से जैसे ही नीचे गिरना शुरू करेगी तो एक समय पे इसका मान 0 होगा कि नहीं होगा? तो 0 होने से पहले ही
जब जहाँ पहुंची है तो वहां इसका मान कितना था उसको बोलते हैं अंतिम वेग। अब दोनों में को जोड़ के दूसरे भाग दे देते हैं तो आ जाएगा औसत वेग। जैसे एक सवाल लिखो, यस सर। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन हो, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो और उसका अंतिम वेग सेकेंड, मान लो u बराबर प्रारंभिक तो 5 मीटर प्रति सेकेंड और उसका अंतिम वेग v से दिखाते हैं ना। यस सर। इसका अंतिम वेग मान लो 9 मीटर प्रति सेकेंड हो। कितना? 9 मीटर प्रति सेकंड। अगर सवाल में तुमसे पूछ देंगे क्या बताओ, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग बताओ, तो औसत वेग कैसे निकालते हैं? सर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, तो u प्लस v अपन 2, तो u में और v जोड़ देंगे तो 5 में 9 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 9 5 14 बटा में 2 अर्थात 7 मीटर प्रति सेकेंड उस वस्तु की औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी थी।